हेलो और जय मसीह की सबको। कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर का उद्देश्य उसने हमारे भीतर डाला, जिससे पहले कि हम रचे गए, और आज वो हमें बलवंत करता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकें। हमने फिलिपियों 2 अध्याय में काफी कुछ सीखा, प्रभु यीशु मसीह के नम्रता के विषय में, और कैसे हमारा चाल चलन निर्दोष और भोला हो, ताकि हम एक उदाहरण का कारण ठहरे बाकी सब के लिए। और हमने तिमुथियुस और इपफ्रुदीतुस के बारे में सीखा, जो उदाहरण उन्होंने हमारे सामने रखा कि कैसे हमें भी अपने अगुओं के साथ एक संगी योद्धा बनना है, ना केवल अच्छे समयों में वरन संघर्ष में भी हम एक दूसरे के साथ बने रहे। तो क्यों ना आज हम 3 अध्याय से आरंभ करें। फिलिपियों 3 अध्याय 1 पद लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। और वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। और यहाँ पौलुस हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हमेशा सदा आनंदित रहो प्रभु में, और इस बात में आनंद मनाओ कि तुम प्रभु में जीवन जीते हो। हमारा जीवन प्रभु में है। मेरे प्रियो, इस विषय के बारे में सोचो कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे भीतर है और हम उसमें जीते हैं। पौलुस प्रेरितों के काम 17 के 28 में कहता है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु में ही जीवित रहते हैं, उसी में ही चलते फिरते हैं और उसी में ही स्थिर रहते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम हमेशा इस एहसास में जिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में जीते हैं, उसकी महिमा हमारे भीतर है और हम उसमें हैं। आमीन। और पौलुस इसलिए कह रहा है, अगर इस बात को मैं दोहराऊं तो भी तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि ये सच में आनंद का कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। 2 और 3 पद हम पढ़ते हैं, कुत्तों से चौकस रहो और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। अब पौलुस कह रहा है, चौकस रहो, सावधान रहो, जो बहुत ही कानून में जीते हैं, विधियों में जीते हैं, इन लोगों से सावधान रहो। प्रभु यीशु ने हमसे क्या कहा? हेरोद और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। ये फरीसियों का खमीर क्या है? ये धार्मिक आत्मा को दर्शाता है। हेरोद का खमीर क्या है? राजनैतिक आत्मा को दर्शाता है। ये दोनों की बातों को जब हम सुनते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हाँ, सबसे पवित्र और सही लोग यही हैं। उदाहरण, जो फरीसियों की रीति चलते हैं, धार्मिक बातों में जी रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं, अरे तुमने प्रार्थना के बीच आंख कैसे खोल दी? तुम्हें कभी भी आंख नहीं खोलना चाहिए। या अरे तुम हंस कैसे दिए बीच में? क्या तुम्हें पता नहीं है कितना बड़ा अपमान है? तुम दोनों हाथ क्यों नहीं उठाते आराधना करते हुए? एक हाथ नीचे क्यों रहता है तुम्हारा? हो सकता है आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, पर सुनने में लगता है बड़ा अच्छा है और सही है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। पर प्रभु ने कहा सावधान रहो। और राजनीतिक लोग ये हमेशा लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे अरे पता है हम उदाहरण के कारण दूसरों के लिए, तो ध्यान रखो, ये क्या कर रखा है, ये अपनी शक्ल को सही करो, बाल को सही करो, ये जूते ऐसे क्यों हैं? क्या तुम्हें पता नहीं हम उदाहरण के कारण हैं? प्रभु यीशु को देखो, पौलुस को देखो। अब अगर इस बात को सुनते हैं हमें ऐसा लगता है वाह, एकदम सही कह रहे हैं, ये मैंने क्या किया, ये मैं कैसा उदाहरण दूसरों के सामने रख रहा हूं। पर मेरे प्रियो, जब हम इन बातों को बोलते भी हैं किसी और के लिए, अगर बोलते हुए हमारे मन में ये है कि अरे ये कैसी सूरत बना रखी है इन्होंने, ये कैसे कपड़े हैं, और हम बोल रहे हैं बेटा अच्छा है, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, हम उदाहरण के कारण है ना दूसरों के लिए, अब से ऐसा करो, अब से ऐसे कपड़े पहनना, अब से ऐसा सोचना, अपने अब से ऐसी सूरत में आना, ऐसे बाल बनाना। पर मन में क्या चल रहा था? अरे कैसी हालत बना रखी है, लोग क्या सोचेंगे? परमेश्वर क्या देख रहा है? हमारे मन को, हमारे हृदय को वो खोजता है, वो जांचता है हमारे विचारों को। और जहां हम वहीं चूक गए तो फिर बनावटी बोल में क्या फायदा?
और प्रभु यीशु कह रहा है इन खमीरों से सावधान रहो। ये क्या है? सुनने में अच्छे लगते हैं, बड़े ईश्वरीय लगते हैं, और जैसे हम इससे प्रभावित हो जाते हैं हमारी बातें भी ऐसी होने लगती हैं। इसलिए हमेशा अपने हृदय को देखो, क्या चल रहा है आपके मन में, क्या विचार चल रहे हैं आपके मन में, और प्रभु के आगे समर्पित करो। क्या दोषारोपण के विचार आते हैं आपके मन में, उसको प्रभु के सामने रखो, क्योंकि वो दोष लगाने वाला नहीं है। लिखा है भाइयों पर दोष लगाने वाला सिर्फ एक है और वो है शैतान। पौलुस आगे कह रहा है खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है हम है वो जिनका सही रीति से खतना हुआ है, क्योंकि हम मनुष्यों के करे हुए कामों पर भरोसा नहीं रखते, जो मनुष्य हाथों से करता है। शारीरिक कामों पर हमारा विश्वास नहीं, उस विषय पर हम घमंड नहीं करते, वरन हमारा भरोसा परमेश्वर के पुत्र पर है जो उसने क्रूस पर किया है, और उस बात पर हम घमंड करते हैं। तो अगर कुछ लोग आपसे बोले कि देखो इतना काफी नहीं है, विश्वास कर लिया ठीक है, पर अभी तुम्हें ये भी करना है, तब जाके तुम कुछ बन पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। विश्वास ही से हमने उद्धार पाया, विश्वास ही से हमने पवित्र आत्मा का ये सुंदर अद्भुत भेंट प्राप्त किया, और विश्वास ही से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए हम खुद पर भरोसा ना कर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके किए हुए कार्य की ओर हम दृष्टि करते हैं। आमीन। क्यों ना हम यहीं समाप्त करें आज की शिक्षा के लिए इतना ही काफी है। आगे हम देखेंगे पौलुस क्या कह रहा है अपने विषय में, क्योंकि उसके पास भी काफी कारण थे घमंड करने के लिए, पर जिस दिन प्रभु ने उसका जीवन बदला सब कुछ बदल गया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। थैंक यू और बाय।